नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। बालाघाट जिले के लामता से जिले में बढ़ती हिंसक वन्य प्राणियों की संख्या के चलते वन्य प्राणी अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करने लगे। उत्तर लामता वन परिक्षेत्र अंतर्गत 1373 कक्ष क्रमांक में दो तेंदुए के बीच हुए आपसी संघर्ष में 3 वर्षीय नर तेंदुए की मौत हो गई, जिसकी जानकारी गश्त के दौरान वन अमले को 13 फरवरी गुरुवार को मिली थी। चूंकि दूर से मृत तेंदुए में कोई निशान दिखाई नहीं देने से काफी देर तक वन अमले में हलचल देखी गई, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो वन अमला तेंदुए के पास पहुंचा, जहां उसके गले में गहरे घाव दिखाई दिए, जिसकी मौत के कन्फर्म होने के बाद परिक्षेत्र अधिकारी नामदेव ने घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जानकारी मिलने के बाद वनमंडल अधिकारी एसडीओ प्रशांत साकरे और 3 पशु चिकित्सकों का दल घटना स्थल पर पहुंचा, जहां एनटीसीए की एसओपी का पालन करते हुए घटना स्थल को कवर अप करते हुए डॉग स्क्वाड और टीम ने आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की, ताकि यह पता चल सके कि संघर्ष में कोई और दूसरे वन्य प्राणी को चोट तो नहीं आई। जिसके बाद पशु चिकित्सकों से उसका पीएम करवाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान वन अधिकारियों ने मीडिया को कोई मूवमेंट कवर नहीं करने दिया, बल्कि अपनी ओर से बनाए गए वीडियो और फोटो मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराए। एसडीओ प्रशांत साकरे ने बताया कि 2 मांसाहारी प्राणी के जंगल क्षेत्र में पगमार्क मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आपसी भिड़ंत में तेंदुए की मौत हुई। चूंकि समीपस्थ क्षेत्र में ग्रामीणों ने जंगल में वन्य प्राणी की आवाज़ सुनी थी, यह नेचुरल डेथ का मामला है, लेकिन फिर भी सभी पक्षों पर जांच की जा रही। पशु चिकित्सक नकपुरे ने बताया कि मृत तेंदुए की गर्दन पर 2 इंच गहरे 4 घाव मिले हैं, जो टाइगर के कैनल टीथ जैसे लग रहे हैं। देखे खबर लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। आज में 3 डॉक्टरों ने मिलकर लियोपार्ड जो मेल था उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम से प्रतीत होता है कि इस लियोपार्ड की मृत्यु संभवतः जो टाइगर अटैक होता है उससे होना प्रतीत होती है, क्योंकि उसके गर्दन में 4 निशान मिले हैं जो लगभग 2 इंच गहरे थे। जो टाइगर के टिप के हो सकते हैं कि 9 टिप के। उसका जुगुलर वेन भी रप्चर था और ट्रेकिया भी रप्चर था, इस कारण से उसकी मृत्यु प्रतीत होती है। थैंक यू। लामता परिक्षेत्र अंतर्गत खाम टोला बीट 1237 पे कैसे क्या घटना हुई है? जी, आज उत्तर लामटा वन परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1273 है, उसके समीप हमारा जो फॉरेस्ट का अमला है वो कालीन जो है गश्ती कर रहा था, और लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उन्होंने एक चट्टान है उसके समीप तेंदुआ जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा था उसकी जानकारी लगी, और काफ़ी समय उनके द्वारा देखा गया, हलचल कोई नहीं हुई। उसके पश्चात समीप जाके जब देखा गया तो वह मृत पाया गया, और प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा था कि कुछ घाव के निशान हैं तेंदुए के शरीर में और खरोंचें आदि थी। इसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित स्टाफ के द्वारा सूचित किया गया, जिसके पश्चात हमारा जो अमला है उन्होंने आके पूरे क्षेत्र को कार्डन ऑफ किया एनटीसीए के एसओपी के अनुसार। उसके पश्चात डॉग स्क्वाड ने आके अपनी सर्चिंग की, और स्टाफ के द्वारा भी सर्चिंग कर यह प्राप्त किया गया कि क्षेत्र में 2 जो है बड़े मांसाहारी प्राणी के पग मार्क पाए गए हैं। संभवतः टाइगर भी हो सकता है दूसरा, या बड़ा कोई तेंदुआ भी हो सकता है। उनकी आपसी भिड़ंत के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें घाव अधिक होने के कारण जो अभी तेंदुआ हमें मिला है उसकी मृत्यु होना हो सकता है, प्रतीत होता है। इसके पश्चात अभी पीएम किया गया 3 सदस्यीय पशु चिकित्सकों के दल के द्वारा, और उन्होंने भी अपने शवविच्छेदन में देखा है कि जो ट्रैकिया है लेपर्ड का वो पूरा रप्चर मिला है, और काफ़ी घाव के निशान जो है अंदरूनी मिले हैं, जो आपसी मुठभेड़ होने के कारण ही होना संभव है। संभवतः टाइगर रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
और हमारी विवेचना भी पैरेलली जारी है। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा विवेचना की जाएगी। और बता रहे हैं अभी कि ग्रामीणों के द्वारा भी रात में 3-3:30 बजे के आसपास एक काफ़ी मतलब ऊंची ऐसी आवाज़ भी सुनी थी कि 2 लोग वन्य प्राणी आपस में भिड़ंत की आवाज़ सुनी थी। और वन्य प्राणी जैसे लंगूर, बंदर भी, उनकी भी कॉल आ रही थी, मॉर्निंग तक भी आती रही है। तो अभी फ़िलहाल ये जो नेचुरल डेथ का प्रकरण लग रहा है, जिसमें आपसी मुठभेड़ के कारण जो है एक नर तेंदुआ उसका जो है आज मृत्यु हुई है। और इसकी जो भी विधिवत कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। अच्छा, मृत तेंदुआ कितना वर्ष का होगा ऐसा कुछ? मृत तेंदुआ यंग एज का ही है। वह नर है और लगभग 3 वर्ष आयु का प्रतीत हो रहा है। और सभी इसके जो अंग है वो इंटैक्ट है, तो कोई ऐसे पोचिंग के कोई साक्ष्य नहीं है और देखने से भी इनफाइट ही लग रहा है। ओके सर।